जय हिंद दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 में होने वाला एडिटोरिया के वॉल्यूम 2 है। आज हम सेट नंबर 12 का रिवीजन करेंगे। सेट 1 से 11 तक का रिवीजन हम कर लिए हुए। और आप लोग सेट 1 से 11 तक का रिवीजन नहीं किए तो उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और डेली के फुल पेस्टिक सेट के साथ आते हैं दोस्तों। मैथ और रीजनिंग के सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, पूरा फुल पेस्टिक सेट है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छाया मंत्रिमंडल किस देश के प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? कौन सी देश का है? तो यह ब्रिटेन देश का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ब्रिटेन देश का है। यह ब्रिटेन के राजनीतिक व्यवस्था के खास विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का मुख्य कानून सलाहकार किससे कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? तो भारत के महानवादी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के महानवादी को कहा जाता है। ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार ने इसे नियुक्त करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्षता करता है। लोकसभा के अध्यक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के तहत वह करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है। डॉट डॉट सूची में सूचीबद्ध है। तो किसमें है? तो समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह समवर्ती सूची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो अधिकतम जो है निर्धारित संख्या कितना है? तो 500 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 500 है। चलिए, किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वह संविधान के अनुच्छेद 170 के एक के तहत 500 से अधिक नहीं हो सकता, जिसमें न्यूनतम 60 सदस्य का प्रावधान किया गया था। राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? तो 32 गो राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया? तो मुख्यमंत्री के कार्य को जो है कौन सा अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री कार्य को परिभाषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो गांधीवादी दर्शन पर जो है वो कौन आधारित नहीं है? तो मजदूरों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो मजदूरों का संरक्षण जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में गांधीवादी कौन ग्राम पंचायत का गठन करता है? गांधीवादी कौन करता है? तो वो ग्राम पंचायत का गठन करता है। ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देता है। ठीक है, और मद्यपान जिसे मद्य निषेध में भी बढ़ावा देता है। कृषि एवं पशुपालन का भी संगठन करता है। ये सब आ गया गांधीवादी दर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया। यह अनुच्छेद 80 के क के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा को 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। ठीक, और अनुच्छेद 80 के ग के अनुसार राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों में से वह जो कि साहित्य और विज्ञान, कला और समाज सेवा इसके संबंधित में ही कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के लिए सही है? तो शुद्ध जो राष्ट्रीय उत्पादन के लिए है वो कौन सा सही है? तो NNP बराबर होता है GNP माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NNP बराबर होता है GNP माइनस मूल्य ह्रास।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। तो सबसे तरल जो है किसमें है मुद्रा? तो क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से अन्य नाम से उसको जाना जाता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेष व्यवस्था क्या है? तो एक में आ जाएगा बाजार के मूल्य उत्पादन के लिए, दो में आ जाएगा उत्पादन को कारकों के निजी स्वामित्व के लिए आ जाएगा, ठीक है। तीन में आ जाएगा पूंजी का निरंतर सूची आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित है? तो अमाशय जो है अम्ल का स्रोतन, बी में है बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण, सी में है यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक को तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? तो कौन सा यौगिक में होता है? तो Na2SO4 में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, Na2SO4 में आणविक भार जो है समान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? यह जो है किस कारण से दीप्त होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण से दीप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंद ऑक्सीकरण के कारण यह दीप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? ये जो है किसका रासायनिक सूत्र है? तो मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो किस रोग के उपचार के लिए जो है किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ग्राम नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो कौन सी विटामिन की कमी से वो होता है? तो विटामिन बी का बी कितना है 3 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, विटामिन B3 की कमी से पहला ग्रामर नामक रोग होता है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी जो है कमी से विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन जो है B2 जो है किस कमी के कारण होता है? तो शरीर में भार की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा को अंतर को कहते हैं। ऊष्मा का अंतर को जो है क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह अभिवहन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं? तो कौन सी पदार्थ हुआ नहीं है? तो नाइट्रिक अम्ल जो है वह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो वह जो है लगभग कितना परसेंट होता है? तो 55% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला जार ज्वालों का संरक्षण होता है। तो किसमें संरक्षण होता है? तो सिकता मक्खी को काटने से। कौन होता है? तो सिकता को मक्खी काटने से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकता मक्खी के काटने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित ताप पर गैस की निरंतर मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या क्या कहलाता है? यह नियम जो है क्या कहलाता है? तो बायल का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा, यह नियम जो है बायल का नियम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं जो है वो किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है?
तो गैस में ठोस का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वो गैस में ठोस का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंगे होता है, प्रकाश तरंग जो है वो किस में होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। बायोगैस का जो है एक प्रमुख घटक कौन है, तो मीथेन जो है बायोगैस का एक प्रमुख घटक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। तो क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो कौन से वैज्ञानिक ने किया है, तो मैक्स प्लांक ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक जो है किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। तो उसमें जो है कोको कोला में कौन सा खट्टा पदार्थ होता है, तो कौन सा खट्टा पदार्थ होता है, तो फास्फोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है फास्फोरिक अम्ल उसमें होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। तो कौन सा विटामिन जो है वह एक जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन सी जो है वो जल में एक घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो विषाणु में जो है वो कौन सी विशेषता है, वह नहीं है, तो कोशिका भित्ति भी मौजूदगी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्रोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो डॉट डॉट द्वारा होता है। तो यह रोग जो है किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह रोग जो है जीवाणु के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ एक से हमेशा कम होगा। एक से जो है वह हमेशा कम होगा, तो किसमें होगा, तो जिसमें आयस अलंबम एवं भार के बीच होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा जिसमें आयस अलंबम एवं भार के बीच होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव को जो पृष्ठ तनाव होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटता है। क्या होता है, तो वो पृष्ठ के तनाव जो है घटेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ के तनाव घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकलासो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन। तो प्रयुक्त विद्युत अपघटन कैसे होता है, तो अमोनिया क्लोराइड के कारण प्रयुक्त विद्युत अपघटन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कथन है जो नाभिकीय खंडन विखंडन से वह संबंधित नहीं है, तो तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जो जगह तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चांदी, चांदी जो है चांदी हर्नर सिल्वर, चांदी क्या है, तो हर्नर सिल्वर है। और पारा, पारा क्या है, तो पारा जो है सिनेबार है। पारा क्या होगा, सिनेबार होगा। तांबा जो है क्या है, तांबा क्या है, तो क्यूपाइट है। तांबा जो है क्यूपाइट है। लेड गेलेना है, लेड गेलेना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रीय वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादन होता है। समुद्रीय वातावरण में जो है मुख्य प्राथमिक उत्पादन कौन होता है, तो फाइटोप्लैंक्टन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह किससे जो है संबंधित है, तो ओजोन परत के क्षय को रोकना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन परत के क्षय को रोकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाथा किस देश की प्रमुख जनजाति। इकाथा जो है कोई जाति है, यह कौन सी देश की जनजाति है, तो दक्षिण अफ्रीका का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का जनजाति है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो कौन सा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से वह संबंधित है? तो बंदरगाह क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ये कौन से नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन असत्य है? तो निम्नलिखित में जो है कौन सा असत्य है? तो हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह असत्य है। हेलिना जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के परिणाम मिलेगा। तो कौन सा स्थल से मिलेगा यह परिणाम? तो मेहरगढ़ से मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मेहरगढ़ से वह मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं? तो कौन सा युग जो है वह सुमेलित नहीं है? तो शिक्षा, शिक्षा जो है उच्चारण विधि, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा जो है उच्चारण विधि ये सुमेलित नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के सदैव में निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम है? ये कौन सा है जो वह बढ़ते हुए अनुक्रम है? तो ग्राम, वीथी, विषय, भुक्ति, राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बढ़ते हुए क्रम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने किस शिष्य के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो किसके कहने पर अनुमति वह दी थी? तो आनंद के कहने पर अनुमति दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आनंद के कहने पर अनुमति दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब कात ए अकबरी किसने लिखी है? तो किसने ये जो है लिखी है? तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद ने ये लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए विजयनगर बहमनी में टकराव की स्थिति नहीं थी? तो किस क्षेत्र में टकराव की स्थिति नहीं थी? तो गंगा यमुना दोआबा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा यमुना दोआबा क्षेत्र में इसकी टकराव की स्थिति नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है? तो कौन से शासक को वह दिया जाता है? तो कृष्णदेव राय को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय को दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम जो है किसकी संधि है? तो 1792 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम संधि जो है 1792। संगोली की संधि, संगोली संधि कहाँ हुआ था? तो 1816 ईस्वी में हुआ था। मंगलों की संधि, मंगलों की जो संधि वो कब हुआ था? 1784 में हुआ था। तो राजपुर घाट की संधि 1805 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गद्दर पार्टी, गद्दर पार्टी जो है लाला हृदय लाल, लाहौर पंडयंत्र, लाहौर पंडयंत्र जो है जतीम दास, काकोरी पंडयंत्र, काकोरी पंडयंत्र राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चटगांवा विद्रोह सूर्यसेन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिटी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कम्युनिटी पार्टी की जो है स्थापना वो कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
1925 में कम्युनिटी पार्टी की स्थापना हुई थी। कम्युनिटी पार्टी की स्थान किसने किया था, स्थापना जो है वो किसने किया था, तो मानवेय दानात्र राय ने किया था। और कहाँ किया था, तो कानपुर में ये किया था कम्युनिटी पार्टी की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता द्वारा राजस्व शब्द का प्रयोग किया गया, तो किस वर्ष प्रयोग किया गया है, तो 1906 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में किया गया था। कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष उस समय कौन था, तो दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस अधिवेशन का उस समय अध्यक्ष था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था, तो कहाँ अपनाया गया था, तो बंगाल विभाजन में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बंगाल विभाजन में अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICAR के मुद्रा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मुद्रा का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो किस प्रकार की क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इंसेप्टिव सोलर्स पे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसेप्टिव सोलर्स के संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों को नीचे दिए गए कोट से चुनिए। उष्मा कटिबंधीय क्षेत्र, उष्मा कटिबंधीय क्षेत्र जो है साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन, शंकु वृक्ष वन जो है हिमाचल प्रदेश में है। मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति जो है सुंदरवन। कटीले वन, कटीले वन जो है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो तत्वों के चक्रण को जो है क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक है, कौन से जो है प्राथमिक प्रदूषक है, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ओजोन, फेरॉक्सी एसिटाइड नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ओजोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, परियोजना और राज्य, परियोजना और राज्य दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, उमियाम कहाँ है, तो उमियाम जो है मेघालय में, थोबल अरुणाचल है, रेगाली नागालैंड, धनसिरी असम। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा ना। थोबल जो है अरुणाचल प्रदेश, ये सही है, और रेंगाली जो है नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, केवल 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य 3 से भिन्न है, तो कौन एक अन्य से और 3 से वह भिन्न है, तो बालुका स्तूप कौन है, तो बालुका स्तूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालुका स्तूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है, तो कोडा इकानाड जो है तमिलनाडु है, ये कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोडा इकानाई जो है ये तमिलनाडु राज्य में एक कृत्रिम झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेशिया में किवंटा घाटी प्रसिद्ध है, मलेशिया में जो है किवंटा घाटी जो है वो प्रसिद्ध है, टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज के लिए, टीन उत्पादन के लिए वह एक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विरासतम पारिस्थितिक तंत्र है, तो कौन है, तो समुद्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा, समुद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा, तो कौन सी जो है वह एक ठंडी जलधारा है, तो क्यूलाइल जो है कि जलधारा जो है कि ठंडी जलधारा, क्यूलाइल की जलधारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्यूलाइल की धारा जो है जलधारा वह ठंडी जलधारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए, ये मिलान करने वाला है। तो जोम्बेजी नदी जो है कलिबा बांध है। कंगो नदी जो है कंगो नदी सेनात्री बांध पर है। कंगो नदी जो है सेनात्री बांध पर है। नहीं, सेनात्री बांध कंगो नदी इंगा बांध हो जाएगा। बुल्लू नील नदी जो है इसमें है। सेनाता ना जाएगा तो बांध केंजी बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम की सीमा भारत के अन्य कितने राज्य से मिलती है? मिजोरम की जो सीमा है वो भारत के अन्य कितने राज्य से मिलती है? तो 3 राज्य से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह 3 राज्य से मिलती है। कौन कौन 3 राज्य से मिलती है? तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर से मिलती है। मिजोरम का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 2 राज्य कौन कौन है? तो म्यांमार और बांग्लादेश से वो मिलता है। भारत का 23वां राज्य कौन है? तो मिजोरम जो है भारत का वही 23वां राज्य बना है। ये कब बना है? तो 20 सितंबर 1987 को भारत के 23वां राज्य मिजोरम बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो किस ने किए हैं? तो अर्जेंटीना ने किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना ने किए हैं। कब किए हैं? तो 30 सितंबर 2023 को किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो यह खेल रत्न पुरस्कार जो है किसने प्रदान किया है? तो शपथ कमल और सात्विक सनराइजन, ए और बी। बी सी हो जाएगा ना, चिरागी शेट्टी कहाँ प्रदान किया हुआ? ये नहीं किया, ये दोनों किया हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरद कमल और चिराग शेट्टी ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी तथा सी दोनों ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो कौन कौन जो है वह सुमेलित है? तो इनमें से सभी जो है सुमेलित है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 का साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया गया? तो नोबेल पुरस्कार जो किसने प्रदान किया है? तो जॉन ओलोवा फ्रांस ने किया था। जॉन ओलोवा फ्रांस किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन ओलोवा फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो आईसीसी वर्ल्ड कप की खिताब जो है 2023 में कौन से देश ने वह जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और उप विजेता कौन है? तो उप विजेता जो है भारत है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का उप विजेता भारत है और विजेता ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? कौन सा संस्थान है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IIS बेंगलोर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान IIS बेंगलोर है। इसमें कितने विद्यार्थी जो है विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं? तो 91 विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर वाह सॉरी 91 विद्यार्थी ने भारत में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने विपर जाय चक्रवात के नाम से रखा है? तो किस देश ने यह रखा है? तो बांग्लादेश ने रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश ने रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक रखा है? तो 2027 तक रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2027 तक रखा है। और मलेरिया को किस वर्ष तक रखा है? तो मलेरिया को 2030 तक इसका भी लक्ष्य रखा है। और HIV जिसे एड्स को भी लक्ष्य 2030 तक खत्म करने का रखा गया है। और टीबी का भी 2025 तक खत्म करने के लक्ष्य रखा है भारत सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विज्ञान नेपाल में दुर्घटना स्थल हो गया था? तो किसका हो गया था? तो यति एयरलाइंस का दुर्घटना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यति एयरलाइंस का नेपाल में दुर्घटना हुआ था 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अधनासिनी मुहान संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में अवस्थित है? यह कौन से राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी
इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। चलिए यहाँ पर तक जीके दिया जो है बिहार एसएससी का खत्म हो गया दोस्तों। और इसका जो है मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन जो है पीडीएफ पर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आप लोग से फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।